कोहिनूर इतिहास का एक बेशकीमती अभिशप्त खजाना जो कि 176 साल बाद अपनी धरती भारत पर लौट रहा था। रात के करीब 2:30 बजे कोहिनूर फ्लाइट MH 1857 में प्रोजेक्ट कोह इन इंड के तहत महाराष्ट्र में लाया गया। उसको लाने का सिर्फ एक ही मकसद था, इनाम। ये इनाम मिलना था बॉक्स क्रिकेट के विजेता को। कोहिनूर भारत में है ये बात अभी ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन जितने भी जानते थे उनमें से शायद ही कोई होगा जो उसे पाना नहीं चाहता था। सबकी नजरें थी उस अनमोल रत्न पर, मगर अफसोस उसका हकदार कोई एक ही था। फ्लाइट के अंदर टोटल 8-10 लोग ही थे। उनमें से एक थे रोहन मेहरा। उनकी बदौलत ही आज कोहिनूर वापस लौटा था, लेकिन शायद वो भी अब इतने कीमती हीरे का इनाम रखकर पछता रहे थे। उनके चेहरे पर शिकन साफ नजर आ रही थी, लेकिन अब वो परेशानी की थी या जिम्मेदारी की, ये कह पाना तो मुश्किल था। उनके साथ बैठी थी भारत विरासत संग्रहालय की हेड मैनेजर अनन्या कपूर। वे साथ आई थी क्योंकि कोहिनूर की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ही म्यूजियम को दी गई थी। प्लेन में इन दोनों के अलावा कुछ और लोग भी थे, जैसे ट्रांसपोर्ट मैनेजर, टेक्निकल ऑफिसर, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर, 2 बॉडीगार्ड्स और 2 पायलट्स। आखिरकार प्लेन महाराष्ट्र में लैंड हुआ और हीरा सेफली म्यूजियम में रख दिया गया। अब इंतजार था तो बस बॉक्स क्रिकेट का, ताकि हीरा उसके असली हकदार को सौंपा जाए। म्यूजियम में दिन भर सब कुछ नॉर्मल रहा। स्टाफ अपनी डेली एक्टिविटीज में बिजी थे। शाम ढलते ढलते म्यूजियम लगभग खाली हो चुका था। सिर्फ इंपॉर्टेंट स्टाफ और सुरक्षा कर्मी ही अंदर मौजूद थे। बाहर की सड़कें शांत थीं। आसपास की इमारतों में रोजमर्रा की जिंदगी चल रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके इतने पास कुछ ऐसा रखा है जो पूरी दुनिया की नजर में होना चाहिए था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 11:49 PM की ओर बढ़ रही थी और फिर बिना किसी चेतावनी के पूरे म्यूजियम की लाइट एक साथ चली गई। कुछ सेकंड के लिए एकदम सन्नाटा छा गया और फिर सुरक्षा अलार्म बजने लगे। लगातार गूंजती आवाजें पूरे परिसर में फैल गईं। वॉकी टॉकी पर आवाजें आने लगी, लेकिन अंधेरे और हड़बड़ाहट में कुछ भी साफ समझ नहीं आ रहा था। बैकअप ऑन क्यों नहीं हुआ? कंट्रोल रूम, रिपोर्ट करो। कोई भाग रहा था, कोई दीवारों से टकरा रहा था। टॉर्च की लाइट अंधेरे को चीरती हुई इधर उधर घूम रही थी। 7 मिनट, सिर्फ 7 मिनट, लेकिन उस अंधेरे में समय जैसे ठहर गया था। ठीक 12:06 AM पर लाइट वापस आई। सायरन धीरे धीरे बंद होने लगे। अंधेरे में धड़कता हुआ दिल अब रोशनी में और तेज धड़क रहा था। सबकी निगाहें एक ही दिशा में गईं, कोहिनूर। सिक्योरिटी ग्लास सुरक्षित, ताले सही सलामत, कोई टूट फूट नहीं। एक पल के लिए सबको लगा कि शायद डर बेवजह था, लेकिन अगले ही पल सन्नाटा चीख में बदल गया। ग्लास खाली था, कोहिनूर नहीं था। म्यूजियम तुरंत सील कर दिया गया। कोई बाहर नहीं गया, कोई अंदर नहीं आया। पुलिस को इंफॉर्मेशन दी गई, लेकिन इस मामले को अभी छुपाना ही ठीक समझा गया। CCTV फुटेज खंगाले गए, लेकिन वही 7 मिनट पूरी तरह ब्लैक। बैकअप सिस्टम की रिपोर्ट निकाली गई, जिसमें किसी तकनीकी खराबी का कोई रिकॉर्ड नहीं था। कौन कहां था, किसके साथ था, किसने क्या देखा, कैसे दर्ज किया गया, एक एक कर शक सब पर गया। ट्रांसपोर्ट मैनेजर जिसने कोहिनूर को म्यूजियम तक पहुंचाया था, टेक्निकल ऑफिसर जिसे सिस्टम की पूरी जानकारी थी, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर जो जरूरत से ज्यादा शांत था, और 2 बॉडीगार्ड्स जो उस कमरे के सबसे करीब थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक बात साफ होती गई, कोहिनूर को बाहर से कोई नहीं ले जा सकता था। एक बॉडीगार्ड बार बार अपने बयान बदल रहा था। पहले वो कहता है कि उसने कदमों की आवाज सुनी, फिर कहता है कि अंधेरे में उसे कुछ दिखा ही नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो सवालों से नहीं बल्कि खामोशी से डर रहा हो। आखिरकार सच्चाई सामने आई। बॉडीगार्ड को जब हिरासत में लिया गया, सबको लगा चोर मिल गया। उसके पास से जो कोहिनूर बरामद हुआ, उसमें थी वही चमक, वही वजन, वही कट। कोहिनूर को तुरंत एक स्पेशल कंटेनर में रखकर टेस्टिंग के लिए भेजा गया। यह एक फॉर्मल प्रोसीजर था। हीरे की सतह पर कोई दरार तो नहीं आई, कट या संरचना में कोई बदलाव तो नहीं हुआ, क्योंकि चोरी के दौरान हल्का झटका भी उसकी वास्तविक और ऐतिहासिक कीमत कम कर सकता था। यही वजह थी कि एग्जामिनेशन को सीरियसली लिया गया। लैबोरेटरी में मौजूद लोग पूरे प्रोसेस को ध्यान से देख रहे थे। जैसे जैसे एग्जामिनेशन आगे बढ़ी, माहौल बदलने लगा।
पहले तो सब कुछ नॉर्मल दिखा। हीरे की चमक वैसी ही थी, कट भी लगभग वैसा ही लग रहा था। लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने गहराई से चेक किया तो कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई। एक विशेषज्ञ ने दूसरे की ओर देखा, फिर उसने उपकरण दोबारा सेट किया। तो कुछ सेकंड्स बीते, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। एक बार फिर चेक कीजिए। दूसरी बार भी वही रिजल्ट्स। अब चेहरे बदलने लगे, राहत की जगह सवाल उभरने लगे और सवालों की जगह डर। ये कोहिनूर नहीं है। आखिरकार एक एक्सपर्ट ने सिर उठाया। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन शब्द भारी। जिस कोहिनूर को बॉडीगार्ड ने चुराया था वो असली था ही नहीं। कुछ सेकंड्स बाद सवाल उठा, तो असली कोहिनूर कहां है? और उसी पल एक और सच्चाई सामने आने लगी। म्यूजियम से जो गायब हुआ था वो सिर्फ नकली पत्थर था। असल कोहिनूर वो तो बहुत पहले ही गायब हो चुका था। कब, कैसे और किसने, ये अब किसी को नहीं पता था। लेकिन इतना तय था कि उस रात म्यूजियम में जो चोरी हुई वो सबसे छोटी चोरी थी। सबसे बड़ा खजाना तो कब का हाथ बदल चुका था। अब इस किस्से को सुलझाना पुलिस के बस की बात नहीं थी, इसलिए अब ये केस दिया गया महाराष्ट्र के सबसे होशियार इन्वेस्टिगेटर राकेश सोनी। ये शहर के सबसे ज्यादा कठिन केसेस सुलझाने के लिए जाने जाते थे। तभी एक साफ होता सच सामने आया। ये कोई साधारण अपराध नहीं था। जो बॉडीगार्ड पकड़ा गया वो सिर्फ एक मोहरा था। उसके पास से जो हीरा बरामद हुआ वो सिर्फ एक नकली कॉपी थी। असली साजिश बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। राकेश सोनी फाइल बंद ही करने वाले थे कि उनका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर से पहला मैसेज आया, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो अब वैसा नहीं रहा। दूसरा मैसेज तुरंत आया, इतिहास एक हीरे को याद रखता है लेकिन बाजार टुकड़ों को। तीसरा मैसेज, एक को छुपाना मुश्किल था, 10 को नहीं। यही उसे पहला झटका लगा। अगली लैब रिपोर्ट दोबारा देखी गई। नकली हीरा इतना परफेक्ट था कि असली की जगह रखा जा सकता था। मोबाइल फिर वाइब्रेट हुआ। कोहिनूर अब एक नहीं है, वो 10 हैं। अब सब साफ हो चुका था। चोर भाग नहीं रहा था, नहीं छुप रहा था, वो बस खेल खेल रहा था। एक ऐसा खेल जो भारत के अनमोल रत्न को हमेशा के लिए गायब करने का दम रखता था। अब यह केस सिर्फ उनकी जांच नहीं था। राकेश सोनी आपसे मदद मांग रहे हैं। वो अकेले चोर और हीरे दोनों को ढूंढ नहीं सकते। अब जिम्मेदारी आपकी है। वो चोर खेल खेलता हुआ बस ये महसूस कराता है, लेकिन अब आपको उसे दिखाना है कि खेल का असली बादशाह आखिर है कौन।